बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8। पिछले लेसन 4, 5, 6 के अंदर हमने वोकेबलरी पढ़ाई और पिछले ग्रामर को ठीक किया। लेसन 8 में एक छोटा सा ग्रामर की नई चीज हमारे सामने आई थी और वो ये थी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे यूज किया जाता है, इसमें इशारा कैसे यूज किया जाता है। उसमें हमने एक बात तो ये जानी थी कि इसमें इशारा को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में कहा जाता है और वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जब हम मेल की बात कर रहे होंगे, फीमेल की बात कर रहे होंगे, मैस्कुलिन की बात कर रहे होंगे, फेमिनिन, उसके हिसाब से होगा। और जिसकी तरफ इशारा किया जाए अल के बाद साथ, उसको हम मुशारुन इलैह बोल रहे थे। मुशारुन इलैह उसका हमने नाम रखा था। और दूसरी अहम बात हमने ये सीखी थी कि जब इसमें इशारा से हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना हो सिर्फ एक वर्ड ऐड करके, तो हम बगैर अलिफ लाम के ऐड करके एक वर्ड बना देते हैं और एक सेंटेंस सॉरी बना देते हैं। और अगर हमने अलिफ लाम ऐड किया है तो वो सेंटेंस तो सही है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो उसकी मिसाल हमने देखी थी कि जब भी अलिफ लाम लग जाएगा तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा और उसके बाद फिर आगे आपको कुछ और ऐड करने पड़ेगा। ये मेरी बात अगर आपको जिनमें से जिसको नहीं समझ में आ रही है तो ये वाली एक्सरसाइज हमको उसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह करवा देगी। हम लोग दो दो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हुए चलते हैं। मैं 5-6 लोगों के नाम बता देता हूँ और फिर उसी उसी सीक्वेंस से हम लोग चलते रहेंगे। क्योंकि आप लोग 7 हैं, बुशरा साहिबा लिसनर हैं, तो बच्चे 6। तो 6 का मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, फिर उसी सीक्वेंस से हम लोग दो दो सेंटेंस करते हुए चलते रहेंगे। अमारा, देन अजरा, देन फैजान साहब, देन लारफ साहिबा, देन अफान, देन यहया। दो दो सेंटेंस करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा। هذه بنت. This is a girl. هذه بن هذه بنات. These these नहीं this सर नहीं समझ आ रहा। दिस गर्ल सर इनकम्प्लीट बिना। सेंटेंस। इज हट जाएगा बस क्या अच्छा बीच में से। दिस गर्ल। चलिए अजरा भी लिसनर है, सॉरी अजरा के बाद जो था वो स्टार्ट कीजिए। हादिहिल बंत, दिस गर्ल। चलिए थर्ड कीजिए, कौन है? फैजान साहब। हाजा वलदुन, दिस ठीक इज है, अ बॉय। ठीक है। हाजा अल वलदु, दिस बॉय। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं क्या, फोर्थ सेंटेंस को, अगर आगे कुछ ऐड करना हो? हाजा अल वलदु वाकिफुन। ठीक है, बिल्कुल सही। अब कंप्लीट हो गया कि ये लड़का खड़ा हुआ है। अब एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। चलिए फिफ्थ सिक्स उसी बारी है इनके बाद। हाजानी रजुलानी, these two are men. हाजानिर रजुलानी, these two men. ठीक है, हादाने दीज टू मेल के लिए आता है, क्या बता पाएंगी फीमेल के लिए क्या आता है? बनात। नहीं नहीं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं, हाजाने की जगह। हाजा हा कुछ तो हाताने। आता। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए। मैंने कहा आप कहने जा रही है कुछ तो आता है। ठीक है, हाथाने। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? हाउलाई मुदर्रिसून, these are students. अरे हाउलाई बेचारे मुदर्रिसून, इतने बड़े ग्रेजुएशन करके बीएड करके टीचर सॉरी बने, सॉरी आपने स्टूडेंट बना दिया उनको। सॉरी, हाउलाई मुदर्रिसून, these teachers. ठीक है, दीज आर टीचर्स एंड दीज टीचर्स। हाउलाई मैस्कुलिन के लिए है, तो फेमिनिन के लिए क्या आएगा? अफान। क्या सर? हाउलाई अगर मैस्कुलिन के लिए है तो फेमिनिन के लिए क्या आएगा? दोनों के लिए सेम है। अच्छा, दोनों के लिए सेम रहता है। चलिए ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हुए। चलिए नेक्स्ट कौन है? यस। हाउलाई हो गया, हो गया। नाइन्थ और मुदर्रसून। 10th करना है आपको। कहाँ थे आप? ओके सर। 9th और 10th। उलाइका मदरसात। दो एक मिनट, एक दोज मिनट, आर फिर टू फिर से स्कूल्स। पढ़िए, फिर से पढ़िए अरबिक। उलाइका मुदर्रसात। अभी एक गलती सही किया आपने, एक और बार फिर से पढ़िए। उलाइका मुदर्रसात। बताइए हमारा क्या गलती कर रहे हैं? उलाइका मुदर्रसात। अच्छा, यस अफान क्या गलती कर रहे हैं? सर वहाँ जेर है, ये जबर पढ़े। रॉ पे जेर है बेटा, आप जबर पढ़ रहे हैं बार बार, पता नहीं क्यों। सर रॉ इधर पे जेर तो है, दिख रही है। आपको जबर दिख रहा है? सर हाँ, जबर लगा हुआ है इधर। समझाइए फैजान साहब, इनको आप कैसे समझाएंगे आप आसान जबान में? दाल पर जबर है, रे पर तो दाल पे जेर है। जबर। तस्दीद के नीचे जो रहती है तो उसे हम जेर जेर कहते हैं। समझ में आया है? हाँ। मुदर मुदर्रिसाती। ओके हाँ, सर। ठीक है, तस्दीद के नीचे जेर रहता है। ओके। मुदर्रिसाती। उलाइका मुदर्रिसाती।
those are two teachers. टू कैसे हो गया? So मुदर्रिस दोज आर टीचर्स उलाई प्लूरल। अगर दो those होता are तो teachers. होता मुदर्रिसताने। क्या होता? मुदर्रिसताने होता अगर दो की बात कर। आने लगता है, आने के साउंड को याद कर लीजिए। मुस्लिमात, मोमिनात, सालिहात, सॉरी सॉरी, मुस्लिमताने, मोमिनताने, सालिहाने, मुस्लिमाने, रजुलाने। आने का साउंड होगा सर तब आपके ये सब फीमेल के लिए। दोनों के लिए आने लगेगा, मेल फीमेल दोनों में डुअल बनाने के लिए। इसमें मेल ओके फीमेल का सर, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है। ओके सर। those are teachers. फीमेल टीचर्स। अच्छा, आपने ता पे जेर पढ़ा, पता नहीं क्यों। those are मुदर्रिसातुन रहेगा। जेर की दो ही वजह है, या तो मुजाफ इलैह होगा या प्रीपोजिशन आ रहा होगा। दोनों वजह यहाँ पे नहीं है, तो उलाइका मुदर्रिसातुन, दो आर टीचर्स। चलिए एक और कीजिए। those are teachers. उलाइका उलाइका अल मदरसातु अगेन फिर आप तीन चार बार पढ़वाएंगे। ठीक है। المدرسات المدرسات أولئك المدرسات. uh, those are male, those no, they, those are the teachers. क्या फर्क है दोनों सेंटेंस में फिर? सेम है सर दोनों? उसमें द नहीं है और नीचे में द है. अच्छा, ये आप समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। नहीं, वो बात नहीं है, वो तो बात ठीक है अपनी जगह। ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसका तर्जुमा हम करेंगे Incomplete. दोज आर टीचर्स, और नीचे वाले काम करेंगे दोज टीचर्स। दोज टीचर्स बस, ओके आर सर. नहीं। दोस्त. ठीक है ना? और आपने सर द का क्या करेंगे? दोज द टीचर्स ऐसे. दा की भी जरूरत नहीं है, दोज टीचर्स। दोज टीचर्स इनफ है। ठीक है। सर पीएस अफान। सर सर वो जो ऊपर हाजाने रजुलान था, तो उसमें नून के ऊपर दो पेश आएगा या जेर आएगा? डुअल वाले नून पे हमेशा जेर होता है, कुछ भी रहे, किसी भी हालत में रहे। ओके सर। ठीक है। और एक गलती है आपने और किया, उलाइकल मुदर्रिसातुन नहीं। जब भी अलिफ लाम आता है तो वो तनवीन को सिंगल कर देता है। ठीक है ना? मुदर्रिसातु। ती क्यों? जेर के लिए तो ओके वजह सर. चाहिए। मुदर्रिसातु। चलिए नेक्स्ट किसकी बारी? अम्मारा आप आ गई हैं या फिर किसी और की करवाएं? सर आ गई। चलिए कीजिए 11th एंड 12th। तानिका बिना बिन नहीं, ताने आप ठीक है, अब ठीक है। तानिका। सर तानिका फीमेल के लिए था ना? हाँ, फीमेल के लिए था। और फीमेल के लिए सर, फीमेल के लिए दोस्त में था ना शायद से। अब सब मुझसे ही पूछ लेंगे। चलिए, दोस्त टू के लिए था। नहीं, दोस्त टू डुअल के लिए। ओके सर। दोज टू दोज टू गर्ल्स नहीं, दोज टू आर गर्ल्स। ठीक है, अब ठीक है। तानिकल बिनतान दोज टू गर्ल्स। ठीक है। तानिका दोस्त टू फीमेल के लिए। मेल के लिए क्या आता है दोस्त टू के लिए? सर जानिका आता है शायद। ठीक है, बिल्कुल सही। आपने तुक्का शायद मारा, लेकिन सही लग गया बिल्कुल तुक्का आपका, या फिर आपने सोच के मारा तो बहुत अच्छी बात है। जानिका दोस्त टू मेल और तानिका दोस्त टू फीमेल। चलिए फैजान साहब। तिलका मुमर्रिज़ात, दैट इज ए नर्स। नर्स। मुबर्रिजात, जौ को खींचिए मत, वरना क्या फर्क हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा ये। अगर मुमर्रिजात हो जाए तो बहुत सारे, अब देखिए जरा सा खींचने से जो आप, बड़ी आपको अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र है कि तजवीद आपकी सही हो जाए। देखिए क्या सब मिस्टेक होती है और माना कैसे बदलता है। मुमर्रिजात मतलब बहुत सारी फीमेल नर्सेज, ठीक है ना? और मुमर्रिजा एक नर्स, तो सिर्फ अलिफ के खींचने से माना बिल्कुल सिंगुलर से प्लूरल में चला जा रहा है। चलिए ठीक है, एक और। तिलका अल मुमर्रिज़ा, हम्म, दैट नर्स। दैट नर्स। ठीक है, दैट नर्स। हम कह सकते हैं नशीता, तो आगे अगर जोड़ दे दैट नर्स इज एक्टिव। चलिए नेक्स्ट किसकी बारी है? जानिका तिफलानी दोज आर चिल्ड्रन। दोस्त टू है क्या ना? टू की बात हो रही है। यस सर, दोज ठीक है। टू आर चिल्ड्रन। ठीक है। जानिकल तिफलान तिफलानु दोज कप्तान नहीं। दोज चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो जानिका दोस्त टू के लिए आता है।
और अगर दीज टू बोलना हो मेल के लिए तो क्या बोलेंगे? जानिका नहीं नहीं, जाने हाजानी का। हाँ जाने, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे किसकी बारे? अफान। हाताने शजरताने these two are trees ठीक hata hatanil shajaratan these two ठीक trees ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस तरह प्रैक्टिस करके शायद आपको थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसको और प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना अच्छा आप करना चाहें। अम्मा राजा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ग्रुप पे अभी हाथ के हाथ डाल दीजिए। जिन लोगों को प्रैक्टिस करना होता है तो वो लोग प्रैक्टिस करके काम भेज देते हैं मुझे, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। ठीक है, यस सर, हो गया। चलिए लेसन नंबर 9 ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आज से लेकर के हमारी अगली समझ लीजिए 8 7 8 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बल्कि 10 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि ये क्लास अगर आपने मिस कर दिया है तो आप परेशान रहेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि अगर आपने इन क्लासेस को नहीं समझा, इसके अंदर जो हम समझने जा रहे हैं, तो अगर आप मेरे एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के कोर्स तक आप कंटिन्यू करते हैं, आप हमेशा परेशान रहेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेज। अब आपको मालूम है कि जिस तरह इंग्लिश में टेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, बगैर उसके हम कोई सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, वर्बल सेंटेंस, वैसे ही यहाँ पे भी आप बगैर उसके सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस। ये वो क्लासेस हैं जिनके अगर आप इसमें कमजोर रह गए, अभी लास्ट वीक मैंने सैटरडे संडे में अपने इंटरमीडिएट के बैच के लिए एक्स्ट्रा क्लास लिया सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए, क्योंकि वो पढ़ के भूल गए और फिर दोबारा से वो समझ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास, इसका समझना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा क्लास में, ताकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान से आसान अल्फाज में आपके सामने रखूं। और इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 9। बुनियादी तौर पर पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ब की हम बात अब करने जा रहे हैं, वर्ब को हम सीखने जा रहे हैं। वर्ब कितने टेंसेस हो सकते हैं? तीन होते हैं सर। 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर फ्यूचर। ठीक है। क्या अच्छा हो जाए कि अगर हमें अरबिक में इतने 3 ना पढ़ना पड़े, 1 या 2 ही पढ़ना पड़े, थोड़ा सा आसान हो अरबिक जाएगा। में दो होता है सर। अरे यस रुक रुक तो जाओ थोड़ा सा मुश्किल करके सर, आसान करने दो, इंग्लिश में पहले भी ही बोल बहुत रहे हो। वास्ट है ना? हाँ, इंग्लिश में ही बहुत ज्यादा वास्ट, इंग्लिश में ही क्या रहेगा? मतलब ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है इंग्लिश इंग्लिश में डिफिकल्ट होता है? अच्छा, आपके 6 7 में चल रहा होगा अभी। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा कंपेयर करना आसान रहेगा। तो अरबिक में 3 टेंसेस अलग अलग नहीं पढ़ेंगे हम, होते तीनों टेंसेस हैं, तीनों होता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन अरबिक इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ ले आती है। पास्ट को हम बोलते हैं माजी, माजी उर्दू में भी बोलते हैं हम, और प्रेजेंट और फ्यूचर को हम बोल देते हैं मुजारे। ठीक है, तो हमें 3 अलग अलग नहीं सीखना पड़ेगा, 2 सीखना पड़ेगा, माजी और मुजारे, बस इतना हमें सीखना पड़ेगा। इंग्लिश के मुकाबले में इस माने में बहुत आसान है कि 3 टेंसेस की जगह हमने 2 कर दिया। फिर अगेन पास्ट में आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, क्या कौन कौन से 4 होते हैं बताइए, क्या क्या बता रहे हैं कुछ? सर मैं एक पार्टिसिपल। डाउट है मेरे पास। आप बोलिए। सर मुझे समझ में नहीं आया, आप अभी कह रहे थे हमें दो ही याद करने की जरूरत होगी, ऐसा क्यों? प्रेजेंट और फ्यूचर को हमने एक ही तरह बनाते हैं हम, सेम तरह बिल्कुल। मुजारी, हाँ, मजा मुजारे। मुजारी। मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक साथ बनता है, पहले उसके लिए अलग से तो दो दो सर नहीं। पास्ट माजी, पास्ट अलग, पास्ट माजी। पास्ट मास। तो ओके। अब क्योंकि और क्या आसानी है अरबिक में, एक आसानी और ये है कि अरबिक जब इंग्लिश में आप पास्ट में पढ़ते हैं तो पास्ट को हम 4 में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? कंटिन्यूअस अलग, सिंपल अलग, परफेक्ट अलग। ठीक है ना? तो अरबिक वो भी नहीं करती, पास्ट सिर्फ पास्ट रहेगा। ठीक है ना? उसके अलावा अगर कुछ और बनाना होगा उस तरह का मीनिंग, तो उसके लिए कुछ वर्ड ऐड करके हम बना लेते हैं, उसको हम बाद में सीखेंगे। एक इस माने में तो अरबिक हमारे लिए आसानी करेगी।
एक चीज है जो अरबिक में हमें दिक्कत पैदा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सिर्फ बुनियादी बातें बता रहा हूँ, अभी हमने पढ़ना बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में हम पास का कोई सेंटेंस बोले तो हम बोलेंगे ही वेंट, हमने बोल दिया कि वो चला गया। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अलग है और वर्ब अलग है, सब्जेक्ट अलग है और वर्ब अलग है। अरबिक क्या करता है, दोनों को एक ही में ले आता है, एक ही वर्ड में। इसके लिए अरबिक में हम वर्ड यूज करेंगे रहाबा। रहाबा मतलब ही वेंट। अब ही भी इसी में और वेंट भी इसी में, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है, हर वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ उसके स्ट्रक्चर। सर तो पूरी वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी नहीं, एक रूल आपको याद करना पड़ेगा कि सेकंड पर्सन के लिए ये बनेगा, थर्ड पर्सन के लिए ये बनेगा, प्लूरल के लिए ये बनेगा, मैस्कुलिन के लिए बनेगा, फेमिनिन के लिए बनेगा। बस वो आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको उसके चार्ट एक बार दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपके लिए इजी होगा थोड़ा थोड़ा। अभी हम पूरे नहीं पढ़ने वाले, ये सिर्फ पास्ट हम लोग इंशाल्लाह 2 हफ्ते में पढ़ेंगे, सिर्फ पास्ट। प्रेजेंट तो इस बुक में स्टार्ट ही नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा बुक 3 में। देखिए ये आपके सामने पास्ट का चार्ट है। मैं इसको इसके मीनिंग के साथ एक बार पढ़ता हूँ मैं आपको, फिर आपको जरा सा फर्क समझ में आएगा कि कैसे अरबिक खेल करती है, मतलब कैसे हमें इजी भी होता है थोड़ा सा कुछ चीजें सीखने। ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं आप इस चार्ट के अंदर, ये हम चेंजिंग लाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके। मेन वर्ब है कतबा, कतबा का मतलब लिखना। मेन वर्ब है अकला, अकला का मतलब खाना। देखिएगा कैसे माना चेंज होगा। कतब तू, मैंने खाया, मैंने लिखा। कतबता, तुमने लिखा। कतबती, तुम फीमेल ने लिखा। कतबा हुआ, उसने लिखा। कतबत, उस फीमेल, शी राइट, शी रोट, सॉरी शी रोट। कतबना, वी रोट। कतब तुमा, तुम दोनों ने लिखा। कतब तुमा, तुम दोनों ने लिखा। कतबा, उन दोनों ने लिखा। कतबता, उन दोनों फीमेल ने लिखा। कतबना, हम सब ने लिखा। कतब तुम सब ने लिखा। कतब तुन्ना, तुम सब फीमेल ने लिखा। कतबू, उन सब ने लिखा। कतबना, उन सब फीमेल ने लिखा। अब देखिए हमारा हमें पूरा नहीं याद, मतलब एक बार याद करना पड़ेगा। अब सेम स्ट्रक्चर आपको यहां भी दिखाई देगा, सिर्फ कतबा की जगह हमने अकला कर दिया। और बिल्कुल सेम, जैसे अगर कतबतू का मतलब मैंने खाया लिखा होगा, तो अकलतू का मतलब मैंने खाया होगा। यानी क्या हो रहा है, तू लग रहा है लास्ट में। अकल तू, सल्लई तू, मैंने नमाज पढ़ा। अबद तू, मैंने इबादत किया। शकर तू, मैंने शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह हम जो है लास्ट में कुछ चेंजिंग ला करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब को ढालते हैं, ठीक है। अब हमारी बुक में लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11, ये 3 लेसन हैं जिनके अंदर हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। अब 3 लेसन में क्यों डिवाइड किया है, लेसन नंबर 9 में ये आपको सिर्फ सिंगुलर वाले बताएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बस इतने को सिखाएंगे पहले आपको। कि अगर एक आदमी ने कोई काम पास्ट में किया हो, वो गया, तुम गए, तुम गई, मैं गया, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस लेसन नंबर 9 में करवाएंगे। अब आप गेस कीजिए लेसन नंबर 10 में क्या करवाएंगे। जब सिंगुलर हो गया आपका लेसन नंबर 9 में, तो 10 में क्या रहेगा, डुअल डुअल रहेगा। और सिर्फ डुअल, और नहीं, बस डुअल। तो डुअल में नहनु भी आ जाएगा, अंतुमा, अंतुमा, हुमा, हुमा, ये वाला आपको फिर लेसन नंबर 10 में हम सिखाएंगे। उसके बाद लेसन नंबर 11 में क्या रहेगा, प्लूरल। प्लूरल। वो सब गए, हम सब गए, तुम सब गए, तुम सब फीमेल ने खाया, तुम सब मेल ने खाया, कोई भी काम। इस तरह हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जब काम को हम बांट देते हैं तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। एक दिन में आपको पूरा मैं पढ़ाना चाहूंगा, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह डिवाइड करके थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि लास्ट में क्या चेंजिंग आ रही है, जिससे माने में सब्जेक्ट बदल जा रहा है। कतबा का मतलब लिखना ही रहेगा, लेकिन कतब तू, मैंने लिखा, और कतबता, तुमने लिखा, ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जरा बेसिक सी बातें मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में बताई है। जाहिर सी बात है कि अभी आपको नहीं समझ में आई होगी बहुत ज्यादा, लेकिन बस एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर सा दिमाग में बन जाए अगर, तो थोड़ा सा फिर क्लास करना और समझना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं 10 बार समझाऊंगा, मैं 20 बार समझाऊंगा। मुझे अगर संडे को बैठ करके समझाना पड़े मैं तब भी आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा। तो और रिकॉर्डिंग एक आध बार सुननी पड़ेगी,
तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपको वर्ब याद करने पड़ेंगे। वर्ब ऐसे याद करने नए, जब तक वर्ब, उसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको खुद याद करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट। दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, जो भी वर्ब आएगा, क्योंकि लेसन नंबर 9 है, तो हम सिंगुलर की बात कर रहे होंगे और पास्ट की। तुमने खाया, उसने खाया, वो गई, तुम गई, मैं गया। सिर्फ इस पे बात कर रहे होंगे। अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि मैं जा रहा हूं। अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि वो सब गए। अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे प्रेजेंट की, फ्यूचर की, या प्लूरल की, या डुअल की। हमारा सिर्फ फोकस है सिंगुलर का समझना और पास्ट का समझना। सिर्फ ये हमारा फोकस है, इस पे ध्यान दीजिए बस। आगे के लिए भी परेशान मत होइए, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान रहेगा। तो आज हम लेसन लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए, कौन पढ़ना चाहेगा, स्टार्ट करना चाहेगा कौन? कीजिए सर फैजान। मैं करूँ? फैजान साहब ने पहले माइक खोला तो मैंने इसलिए उनका नाम दे दिया। फैजान साहब आप ही कर दीजिए। हामिदुन दाखला अल बैत। कोई नया वर्ड है आपके हामिद, लिए? नहीं। हम्म। हामिद इंटर हामिद entered in the room. पास्ट है तो एंटर्ड द रूम, इन नॉट रूम। Entered the अलबैद इज home. होम। एंटर द हाउस, एंटर्ड द हाउस, हामिद एंटर्ड द हाउस। तो ध्यान देने की बात कि जब हम ही की बात कर रहे होंगे, हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी। दखला हमने याद किया कि दखला का मतलब दाखिल होना, हमने एज इट इज रख दिया। कुछ और वर्ब्स में बताता हूँ आपको। अकला मतलब खाना, अकला हुआ, अकला अहमद, अकला राशिद, अकला। ठीक है ना। लाइबा मतलब खेलना, तो लाइबा, कुछ भी ऐड नहीं करना लास्ट में। चलिए एक और कीजिएगा। हुआ जलसा अलल कुर्सी. He stand on chair. स्टैंड अगर कुर्सी पे अच्छा नहीं लगेगा खड़ा हुआ हुआ। कुर्सी शायद खड़े होने के लिए तो नहीं होती। Jalasa sit. He हाँ अब seated ठीक। on the chair. ही सैट ऑन द चेयर। वो ठीक है, तो पास में हम इस तरह उसको बना देंगे। चलिए ये है बेटा, आगे कीजिए। सर तो खड़े होने का वकफा होगा ना? वकफा बिल्कुल सही। हुआ वकफा अलल कुर्सी, वो खड़ा हुआ कुर्सी पर, पंखा साफ करने खड़ा हुआ होगा। या चलिए। सर मैं सलमा सलमा खरजत मिनल बैत। सलमा वेंट आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, बिल्कुल सही। वेंट आउट ऑफ द हाउस। अब हमने देखा कि जब हम शी की बात कर रहे हैं, तो हमने लास्ट में ता ऐड कर दिया। अब ऊपर वाले को भी आप बनाना चाहें तो, अगर हामिद की जगह मैं फातिमा रख दूं, तो हम क्या कर देंगे, दखलत फातिमा दखलत। बताइए फैजान साहब क्या पूछ रहे हैं? सर यहाँ जो वर्ब में डिफरेंसेस आया है, हुआ जलसा मतलब सीन पर जबर आया है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है ना, ये कुछ और डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। मतलब ही के साथ तो हमें कुछ ऐड ही नहीं करता है, वर्ब एज इट इज रख दिया हमने बस। जलसा मतलब बैठना होता है, वही रख दिया बस। तो यहाँ पे जो सीन पर जबर है, ये पास्ट टेंस की वजह से नहीं आया है? पास्ट टेंस में हमेशा इस लास्ट वर्ड पे जबर ही रहता है। ठीक, हाँ यही पूछना था। यानी जब हम फैजान या नया वर्ब याद करेंगे ना, तो हम इसी को याद करेंगे। दखला का मतलब दाखिल होना, जलसा का मतलब बैठना। तो हमने जो याद किया है हुआ के लिए, हम वही रख देंगे, उसमें कुछ भी हमें मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक। हिया ज़हबत इलैहि सूक। शी वेंट टू द मार्केट। ठीक है, अब आप यहाँ मॉडिफाई हम कर रहे हैं कि ता लगा रहे हैं शी के लिए। तो यह अगर हमें बोलना हो शी सेट ऑन द चेयर, आप बना पाएंगे? She sat on the chair. हिया जलसत अलल कुर्सियुन। वेरी गुड। हिया जलसत अलल कुर्सी। तो ता लगा देंगे हम शी। चाहे हिया रहे, चाहे किसी लड़की का नाम रहे, थर्ड पर्सन जब भी होगा तो हम ऐसे। कला साहब आगे कीजिएगा। अंता नजरता, ऊपर गए। अंता नजरता इलल जहरती व फता बिहा। कोई नया वर्ड है? फरीहता बिहा। फरिश्ता नया वर्ड है। चलिए पहले वाला तो कीजिए, पहले ट्रांसलेशन।
anta anta he is seeing. अंता मतलब शी, नजर ही anta अंता अंता मतलब ही, अड़ बड़ा मसला हो जाएगा, कई जगह चेंज करना पड़ जाएगा, डिक्शनरी से सब बदलनी पड़ जाएगी। तो ऐसा करिए आप ही बदल दीजिए कुछ। she anta means she. यू सिस्टर। Sorry sir. You are seeing यू आर सीइंग। nazarta ilal zahrata flower of flower क्या हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं? नहीं past यू tense पढ़े. यू सॉ, यू सॉ। Yes, you saw on flower and फरिहा मतलब खुश होना, यू बिकेम हैप्पी। happy. uh, बिहा विद इट, प्रीपोजिशन हाउस के लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ता लगा रहे हैं हम जब हम यू के बारे में कोई पास्ट की बात कर रहे हैं, और ये बहुत आसान है। आसान इसलिए कि अंता में भी हम ता लगा रहे थे, अंता के ता से हम याद रख सकते हैं, और ये सेकंड पर्सन वाले सब ऐसे ही हैं। अंता नजर था, अंती नजर थी, अंतुम नजर तुम, अंतुन्ना नजर तुन्ना, अंतुमा नजर तुमा। जो हम प्रोनाउन में यूज कर रहे हैं लास्ट में, वही वर्ब में ऐड कर देंगे। तो अंता नजर था, तो अगर आपको लारब साहिबा बोलना हो यू वेंट टू द मार्केट बोलना हो, तो कैसे बोलेंगे? anta zahabta ilal ilal suqi. ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, अंतर ना भी रहे तब भी वही माना होगा। यहाँ तो सिखाने के लिए लगा रहे हैं। अगर ये सिर्फ होता नजर था इला ज़ारदी व फरिहत बिहा, तब भी वही माना होता। इस तरह यहाँ हिया ना रहता रहावत इला सूक की, तब भी वही मतलब होता। शी वेंट वाला माना जो उसके साथ रहता है। एक और कीजिएगा आप। wa anta ya zainabu नहीं, qara'ati पहला वर्ड फिर से पढ़िए, दूसरा। wa anti हाँ अब ठीक है। ya zainabu ya zainabu qara'ati darsa. And you Zainab uh, करा, Karat in a reading बिल्कुल read सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। this lesson. ठीक है, द लेसन, डेट द लेसन एंड यू ओज। आप देखिए Read the अंती lesson. था, अंती अगर आपको याद है तो कराती आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नजरती हो जाता अगर हम फीमेल से बोल रहे होते, ठीक है ना। और ऊपर देखें, अगर रहाबती हो जाता यू वेंट के लिए। खरजती तुम निकली, मुझे किसी बच्ची से बोलना है। जलसती तुम बैठी, दखलती तुम दाखिल हुए। और अगर मेल होता दखलता, जलसता, खरजता, जहबता, नजरता, फरहता, और यहाँ कराता हो जाता, ठीक है ना। चलिए अफान आगे। वअंती या बुशरा अकलत ताम, एंड यू ओ बुशरा ate the food. अगर आपको कहना हो यू अबुशरा सेट ऑन द चेयर। अंती या बुशरा जलस्ती अलल कुर्सी। सही, बिल्कुल सही। एक और कर दीजिएगा। अना कतफ्तु ज़हरता इतना कीजिए पहले। वज़अतहा फी जेब। हम्म। सर ये, हाँ, आई प्लग्ड। plucked the flower and put in my pocket. पुट इट इन माई पॉकेट, वज़अतु हा, हा लौट रहा है जहरा की तरफ, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। क्या ये वर्ब आपको पहले से कैसे मालूम था, कतफा और वज़ा? कतफा कहाँ मालूम था सर? अच्छा, वज़ा मालूम था। इसका अंदाजा लगाया था मैंने अच्छा, अंदाजा लगा था, मैंने कहा प्रीवियस नॉलेज पिक्चर आपकी में काम आ रही। देखकर। ठीक है, बेहतर, बेहतर, बिल्कुल सही। तो अब आपने यहाँ पे क्या सीखा कि जब मुझे, ये कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने बारे में कोई पास्ट की बात बतानी हो, मैंने खाना खा लिया, मैंने लिख लिया, मैं चला गया, मैंने पढ़ लिया, तो मैं तू लगाऊंगा। तू तड़ाक पे आ जाऊंगा। मैंने करा तू, मैंने पढ़ा। जहब तू, मैं गया। अकल तू, मैंने खाया। लाइब तू, मैं खेला। सल्लई तू, मैंने नमाज पढ़ी। हजज तू, मैंने हज किया। इतमर तू, मैंने उम्रा किया, ठीक है ना। तो इस तरह तू लगा करके हम बात बनाएंगे। कुछ पूछ रहे हैं आफान? नो सर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं क्या कहते हैं फैजान साहब, आबद तू, क्या मतलब होगा? जी सर, क्या बोला? आबद तू, अब तो नया वर्ब है आपके लिए, तो कमाने लग मैंने जाएगा।
अब इबादत किया। मैंने इबादत की, ठीक है बिल्कुल सही। और लाल साहब अगर मुझे बोलना हो, आई रेड दिस लेसन। लाल साहबा आप म्यूट है अगर बोल रही हैं तो। करा और कराता करा तू, जब भी आपको आई के लिए करातु बोलना होगा तू, करा तू दिस लेसन। करातु दरसा। हाँ दर्द, चलिए ठीक है, हमारा बहुत देर से खाली बैठी हैं, पढ़िए। अल कसबु कताल लाह। कोई नया, सारे नए वर्ड है, सारे नए वर्ड है। यस ये कसाई की दुकान दिख रही है आपको, यस सर। तो कता आप गेस कर सकती है क्या वर्ब होगा। कटिंग। हाँ कटना, बिल्कुल सही आपने गेस किया। और लहम क्या चीज होगी जब कसाई की दुकान है तो। बताइए, तुक्का मारिए, आप गलत हो सर सकता है। सर कर सकते हैं। चलिए, लहम मतलब गोश्त, और कसाब मतलब कसाई। कसाब कसाई, चलिए बना अब लिया हमने। नई आवाज आ रही है आपकी मुझे, आवाज नहीं आ रही। बहुत स्लो आ रही है, बहुत, मैं बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। यस सर अब आई। नहीं अभी भी नहीं आ रही, चलिए आप जरा म्यूट कर लीजिए, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, या है कीजिए। सर ओके सर। सर अब आवाज आ रही है। अब आ रही है, एक मिनट रुक जाइए, महाराज इनको करने दीजिए एक बार। अल कसाबु कताल रहमा। ठीक है, सर मुझे कोई भी वर्ड नहीं पता। अभी तो बताया। अच्छा, मैं जब दूसरों को बताता हूँ तब आप नहीं सुनते हैं, आप सुनते हैं जब यह बोल करके सर बताएंगे तब आप सुनेंगे, ऐसा है। सर ये कसाई की मेरी दुकान। आवाज भी आ रही है आपको? हमारा आपकी आवाज आ रही है, तो यह मैंने अभी तीनों का वर्ड का माना बताया, तब आप कहाँ थे। सर कहीं गया हुआ था अभी ये तो बहुत जस्ट। गलत बात है, बता के जाना चाहिए ना। और जब ऑफलाइन क्लास होती है तो आप क्या करते हैं, आप पहले इजाजत लेते हैं ना, या कम से कम मैसेज डाल दीजिए। ओके चलिए हमारा कीजिए। अल कसबु अगेन वही कताल आवाज होगी। हाँ लाहम। आई आई थी, आई आई आवाज, बोलिए बोलिए। सर कसबु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बुचर। कसाई गोश्त काट रहा था। रहा था, काटा, सीधे सिंपल काटा। कसाई ने गोश्त काटा, द बुचर कट द मीट। ठीक है, यस सर। एक और कीजिएगा। खालिदुन अखज़हु मिन्हु। खालिद। अखजा मतलब लेना, टू टेक। यस सर। खालिद ले रहा था। सर खालिद ने लिया उसको खालिद उससे। बोल। खालिद ने लिया उसको। खालिद अखजा खालिद। मतलब लिया, और ये हु लौटेगा लहम के लिए, अखज लहमा। अखजहु खालिद ने वो लिया, अटैच प्रोनाउन जो हमने पढ़ा है, उसके उसको लिया। मिन हु उससे, मिन मतलब फ्रॉम, हु मतलब उस। खालिद ने उसको उससे लिया, ठीक है। अब देखिएगा, कस्साबु कता अल्लामा मेल है, अगर फीमेल होता तो हम ऐसे बनाते, अल कस्साबतु, अगर फीमेल कसाई भी होती जो कि होती नहीं है, अल कस्साबतु कतअत अल्लहमा, कतअत हो जाता। अगर मैं बोलता, अगर मैं उससे बोल रहा होता कि तुमने गोश्त काटा, या कस्साब कसाई, कतअत अल्लहमा, कतअत अल्लहमा, तो इस तरह हम इससे डिफरेंट उसको बनाते हैं। चलिए फैजान साहब। सर हेलो। जी बुशरा साहिबा। सर ये कता जो लिखा हुआ है ये मॉडिफाइड नहीं है, सिंपल वर्ब है। हाँ, ही के लिए कता। हमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता। अच्छा ही के लिए हमें कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बस ही, और जब हम वर्ब याद करेंगे तो हम ही वाला ही याद करेंगे। अच्छा ही वाला ही, अगर हमें चेंज करना होता कता ता हो जाता, इससे कता आ ता। कताता, यू के लिए, यू मेल के लिए, कता अंता ता। कताता। यू नहीं। ठीक है ना। ठीक है ओके। चलिए ठीक है, पहले किससे कहा था। बुशरा कतबतु दरसहा। फिर से पढ़िए बुशरा के बाद वाला वर्ड। बुशरा
कतबतु कतबत दरसहा। सर मीनिंग मीनिंग नहीं पता है। किस वर्ड का? बुशरा का मतलब नहीं पता है? कतबत और दरसा। कतबत दरसा मतलब मतलब लिखा, दर्स मतलब लेसन, लिखा। हाँ मतलब उसका। बुसरा ने उसका लेसन लिखा। ठीक है, एक और कर दीजिएगा, कॉल डिस्कनेक्ट होना ले शायद उससे पहले हो जाए। व अंती या सऊदु लाइब्ती बिल कुराती। और पीछे ठीक है कर रहे हैं तो करिए। सऊद सुआद नाम है, लड़की का नाम है सुआद। और उसने सौद खैर मैं कर देता हूँ, अंती या सुआद और तुम ए सुआद लाइबती तुमने खेला, लाइबा मतलब खेलना।